अस्सलाम वालेकुम। वेलकम स्टूडेंट। करामत काज़मी हियर। स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे इंडोक्राइन सिस्टम की और ये जानेंगे कि इंडोक्राइन सिस्टम क्या है और इसको इंडोक्राइन सिस्टम क्यों कहा जाता है और इंडोक्राइन ग्लैंड क्या है, ग्लैंड क्या चीज़ है, एक्सोक्राइन क्या है और उनमें से एक ग्लैंड को आज हम डिस्कस करेंगे, पिट्यूटरी ग्लैंड जिसको कहा जाता है। लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। बात की जाए कि एंडोक्राइन सिस्टम क्या है। एंडोक्राइन सिस्टम, हमने बात की कि हमारी बॉडी के अंदर जो कोऑर्डिनेशन है वो दो तरीकों से होती है। एक तो नर्वस कोऑर्डिनेशन है और दूसरी केमिकल कोऑर्डिनेशन, जो हम पहले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। नर्वस कोऑर्डिनेशन तो क्विक प्रोसेस है और दूसरा हमारे पास केमिकल कोऑर्डिनेशन था जिसके अंदर केमिकल रिलीज होता है। उस केमिकल को आज हम डिस्कस करेंगे, वो केमिकल को क्या कहा जाता है और वो केमिकल जिस जगह से, जिस स्ट्रक्चर से रिलीज होता है उस स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है। स्टूडेंट, एंडोक्राइन सिस्टम ये एक ऐसा सिस्टम है जो रिस्पॉन्सिबल है, सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स इज कॉल्ड एंडोक्राइन सिस्टम। स्टूडेंट, अगर बात की जाए कि ग्लैंड क्या चीज होती है, ग्लैंड सेक लाइक स्ट्रक्चर, एक सेक लाइक स्ट्रक्चर को ग्लैंड कहा जाता है। इनसाइड द सेक लाइक स्ट्रक्चर वी हैव सिक्रीशंस। इस सिक्रीशन को हम क्या कहेंगे, इस केमिकल को क्या कहेंगे, हार्मोन कहेंगे। ओके, अब ये जो ग्लैंड है ये हमारे पास एक केमिकल को प्रोड्यूस करेगी, सक्रीट करेगी। उस केमिकल का नाम हम हार्मोन देंगे। हार्मोन जो क्या करेगा, आपके ब्लड के अंदर रिलीज होगा, ब्लड के अंदर रिलीज होके आपके ब्लड के जरिए डिफरेंट बॉडी जो टारगेट सेल्स हैं वहां पर जाकर वो अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा। अब अगर एक ग्रोथ हार्मोन है वो ब्लड उस ग्लैंड से सक्रीट हुआ इनटू ब्लड, ब्लड में जाकर वो आपके गोनेड्स के ऊपर, अगर सेक्स हार्मोन्स का है, ग्रोथ का है, व्हाटएवर जिसका जो हार्मोन होगा वो उसके टारगेट सेल के ऊपर जाके हिट करेगा और वो वाला फंक्शन उससे परफॉर्म करवाएगा। स्टूडेंट, बात की जाए कि हमारे पास जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं ये डक्टलेस होती हैं, यानी दे डू नॉट हैव डक्ट। डक्ट का मतलब यह है कि इनकी डक्ट नहीं होती, डक्टलेस होती हैं और ये अपना जो केमिकल है, हार्मोन है, डायरेक्टली secrete or release into blood। यानी यहां से हमें ये बात समझ आई कि ये अपना जो केमिकल है यानी हार्मोन है उस केमिकल को डायरेक्टली ब्लड के अंदर क्या कर देती हैं, रिलीज करती हैं। कौन सी ग्लैंड, हमारे पास एंडोक्राइन ग्लैंड्स। स्टूडेंट, इसके साथ कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारे पास एंडोक्राइन ग्लैंड तो डक्टलेस ग्लैंड्स होती हैं, बट एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या है इसके बारे में भी आज थोड़ा सा हम डिफरेंस देख लेते हैं। एक्सो का मतलब होता है आउटसाइड, आउटसाइड यानी ये क्या करेंगी, ये आपके ब्लड के अंदर सिक्रीट नहीं करेंगी, बल्कि हम इसको सिंपल हम कहते हैं कि दे हैव डक्ट, दे हैव डक्ट। जैसे कि हमारे पास डाइजेस्टिव ग्लैंड है और इस स्वेट ग्लैंड है हमारे पास, ये इसकी एग्जांपल्स में आ जाता है। सिंपली हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो एंडोक्राइन ग्लैंड है इनके पास डक्ट होती है, डक्ट नहीं होती, सॉरी, और जो हमारे पास एक्सोक्राइन ग्लैंड है इनके पास डक्ट होती है। ओके स्टूडेंट, अगर बात की जाए हमारे पास इस लेक्चर में आज एक ग्लैंड को हम डिस्कस करेंगे जिसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड। स्टूडेंट, पिट्यूटरी ग्लैंड के हमारे पास दो लोब्स आ जाएंगे। एक लोब को कहा जाता है एंटीरियर लोब और एक लोब को कहा जाता है पोस्टीरियर लोब। पहले हम थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड है क्या और कहाँ ये पाया जाता है, और उसके बाद हम इसके लोब्स और उनके हार्मोन्स को देखेंगे और उनके वो हार्मोन आपकी बॉडी के अंदर क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करवाते हैं। लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट, हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है, एक स्मॉल ग्लैंड है और आल्सो नोन एज मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड का मतलब यह है कि ये हार्मोन को प्रोड्यूस भी करवाती है और दूसरी ग्लैंड्स को भी ये
उनको भी मैसेज भेजकर उनसे भी क्या करती है जी, हार्मोन की सिक्रीशन करवाती है, उसको रिलीज करवाती है। अब बात की जाए ये मौजूद कहाँ होती है, ये आपके ब्रेन के अंदर मौजूद होती है, ये आपके ब्रेन के अंदर मौजूद होगी। और अगर इसके साइज की बात की जाए, ये जो मटर होता है, मटर के दाने के बराबर, मटर का जो दाना होता है उसके बराबर इसका साइज होता है। ओके स्टूडेंट, अब बात की जाए इसके लोब्स की, इसके दो लोब्स होते हैं। वी हैव टू लोब्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, वन इज कॉल्ड एंटीरियर लोब एंड द अदर वन इज कॉल्ड पोस्टीरियर लोब। अब एंटीरियर लोब का मतलब होता है, वैसे टर्म का मतलब है सामने वाला, पोस्टीरियर बैक साइड वाले को कहा जाता है। इस तरह के दो लोब्स इसके होते हैं, एक लोब इस तरह का होगा, दूसरा लोब इस तरह का। इसको हम सामने वाले को एंटीरियर कहेंगे, इसको हम पोस्टीरियर कहेंगे। अब एंटीरियर से अपने हार्मोन सेक्रीट होते हैं और पोस्टीरियर से अपने हार्मोन सेक्रीट होते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं कि हमारे पास एंटीरियर लोब जो है इससे कितने हार्मोन सेक्रीट होते हैं और वो हार्मोन आपकी बॉडी के अंदर क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले हम देख लेते हैं ग्रोथ हार्मोन। जैसा नाम बता रहा है कि ग्रोथ हार्मोन यानी वो केमिकल है, वो हार्मोन सेक्रीट होगा इस एंटीरियर लोब से, जो आपके मसल्स, बोन और टिश्यूज की ग्रोथ करवाएगा। किस किस की ग्रोथ करवाएगा? मसल्स, बोन एंड अदर टिश्यूज। ओके स्टूडेंट, दो कंडीशंस हमारे पास आ जाती हैं कि अगर ये ग्रोथ हार्मोन आपकी बॉडी के अंदर ज्यादा सेक्रीट हो जाए तो उसको गैग्नेटिज्म का नाम दिया जाता है, यानी उसमें एक बंदे का कद बहुत बड़ा हो जाएगा, उसकी बॉडी का जो है ना साइज बहुत बड़ा हो जाता है। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके अंदर ये ग्रोथ हार्मोन कम अमाउंट में सिक्रीट होता है, रिलीज होता है, उनको हम कहते हैं ड्वार्फिज्म। ड्वार्फिज्म इस फिनोमेना को कहते हैं कि जिसके अंदर ये कम प्रोड्यूस होता है। स्टूडेंट, दूसरे हार्मोन की बात करते हैं जिसको कहते हैं एड्रीनो कॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन। इसको हम एब्रिविएट करें तो कहेंगे ACTH, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन। स्टूडेंट, एक बात याद रखें कि एड्रीनल, रीनल वर्ड जहां पर भी आएगा, रीनल वर्ड जो है ये रिलेटेड टू किडनी होता है। अब इस वर्ड से हमें पता चल रहा है ये किडनी की कहीं बात हो रही है, यानी ये एक ऐसा हार्मोन है जो क्या करेगा, आपकी किडनी का जो कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करेगा कि आप हार्मोन प्रोड्यूस करो, यानी स्टिमुलेट एड्रीनल कॉर्टेक्स टू प्रोड्यूस हार्मोन। दैट्स व्हाई कॉल्ड एड्रीनो कॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन। नेक्स्ट बात की जाए, हमारे पास आ जाता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी एक आपके थायराइड ग्लैंड को ये क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा। हम पहले बात कर चुके हैं कि आपका पिट्यूटरी ग्लैंड वो ग्लैंड है जो खुद भी हार्मोन प्रोड्यूस करता है और दूसरों को भी हुक्म देता है कि आप ही प्रोड्यूस करो। जैसे ये वाली बात यहां पे आ गई, ये थायराइड ग्लैंड को कहेगा कि आप प्रोड्यूस करो थायरॉक्सिन हार्मोन को। ओके स्टूडेंट, नंबर 4 हमारे पास आ जाता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करेगा, इसके मेल के अंदर अपना फंक्शन है और फीमेल के अंदर अपना फंक्शन है। इन केस ऑफ फीमेल ये एग को रिलीज करवाएगा और इन केस ऑफ मेल ये टेस्टिस को कहेगा कि आप सेक्स हार्मोन को रिलीज करें, सेक्स हार्मोन को प्रोड्यूस करें। ओके स्टूडेंट, ये हमारे पास एक एंटीरियर लोब हो गया। पोस्टीरियर लोब जो है हमारे पास, उसके दो हार्मोन हमारे पास आ जाते हैं, एक है ADH और दूसरा है ऑक्सीटोसिन। अब ADH क्या करता है, इसका दूसरा नाम वेसोप्रेसिन भी है। अक्सर ये ऑब्जेक्टिव्स के अंदर आ जाता है कि ADH का सेकंड नेम क्या है और ADH को वेसोप्रेसिन क्यों कहा जाता है। अब इसका जो फंक्शन है ये क्या करता है, आपका जो निफ्रॉन है किडनी के अंदर उससे वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करवाएगा, यानी वाटर को दोबारा से रीअब्जॉर्ब करवाता है। इसको कहा जाता है ADH, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। ओके, अब बात की जाए ऑक्सीटोसिन, ये प्रोड्यूस कहां से होगा, पोस्टीरियर लोब से। प्रोड्यूस कहां से होगा, पोस्टीरियर लोब से होगा। अब ये क्या करेगा, ये इन केस ऑफ फीमेल कंट्रैक्शन ऑफ यूटेरस, जब बच्चा चाइल्ड बर्थ हो रही होती है, बच्चा पैदा हो रहा होता है, उस टाइम जो यूट्रस है उसकी कंट्रैक्शन करेगा। उस कंट्रैक्शन की वजह से वो जो बेबी की बर्थ होती है वो यूट्रस से आउट होती है। और उसके अलावा एजेक्शन ऑफ मिल्क फ्रॉम ब्रेस्ट,
ये कौन फंक्शन परफॉर्म करेगा, यानी जो ब्रेस्ट से मिल्क इजेक्शन करवाता है वो भी एक केमिकल है, एक एंडोक्राइन ग्लैंड्स का एक हार्मोन है जिसे कहते हैं ऑक्सीटोसिन। स्टूडेंट, आई होप आपको आज का ये पिट्यूटरी ग्लैंड और इसके 2 लोब्स की समझ आई होगी। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाला न्यू जो वीडियो है उसकी अपडेट आपको मिल सके। तब तक इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।